Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So this is second part of my first video that I have made. So this is second part. So let's start this chapter. How does our body work? So let's start. To take care of our digestive system, you should आपको अपना डाइजेस्टिव सिस्टम की केयर करनी चाहिए तो आपको ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर प्लेंटी प्लेंटी ऑफ वाटर पानी पीना चाहिए ईट फूड रिच इन फाइबर और रफेज खाना खाओ जिसके अंदर बहुत सारा फाइबर हो और रफेज हो च्यू योर फूड प्रॉपरली अपने खाने को अच्छी तरह चबाओ ईट कुक्ड एंड न्यूट्रिशियस फूड अपना खाना कुक्ड और न्यूट्रिशियस खाओ सो लेट्स मूव ऑन respiratory system. Respiratory system. Have you ever tried to close your nose for a while? क्या आपने कभी करा है कि आपने अपनी नोज बंद कर दिया हो इट फील वेरी अनकंफर्टेबल ये बहुत अनकंफर्टेबल लगता है डू यू नो वाई क्या आपको पता है क्यों इट इज बिकॉज वी ब्रीथ थ्रू आवर नोज क्योंकि ये इसलिए क्योंकि हम अपनी नाक से ब्रीथ करते हैं नोज से नोज इज अ पार्ट ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम नोज एक पार्ट है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का ऑर्गन विच हेल्प अस इन रेस्पिरेट आर कॉल्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो ऑर्गन हमें रेस्पिरेट करवाते हैं उन्हें हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं बिसाइड्स द नोज आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्राइज ऑफ विंड पाइप नोज के पीछे अब रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्राइज होता है विंड पाइप विंड पाइप कंप्राइज होती है नोज के पीछे टू ब्रॉन्चीज एंड अ पेयर ऑफ लंग्स दो ब्रॉन्ची और एक पेयर ऑफ लंग्स द फंक्शन ऑफ आवर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज टू प्रोवाइड ऑक्सीजन रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन है कि हमें प्रोवाइड करे वो ऑक्सीजन टू द बॉडी एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर वो करे और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाले फ्रॉम इट ऑक्सीजन इज नीडेड टू बर्न फूड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एनर्जी ऑक्सीजन चाहिए काम आते हैं हमारे फूड को प्रोड्यूस करने के लिए बॉडी के अंदर और एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए आवर बॉडी यूज दिस एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज वेरियस फंक्शन हमारी बॉडी बहुत यूज करती है एनर्जी बहुत सारे वेरियस फंक्शन करने के लिए तो अब आपको एक डाउट हो रहा होगा कि विंड पाइप और लंग्स क्या होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ विंड पाइप और लंग्स क्या होते हैं ये जो पाइप है ये होती है विंड पाइप और ये होते हैं लंग्स ये ये तो दो होते हैं ये होते हैं लंग्स और इसके बाद हमको पूरा मतलब पूरा सिस्टम दिखा रखा है कि क्या कैसे होता है डू यू नो ऑक्सी डू यू नो हाउ ऑक्सीजन reaches all part of the body क्या आपको पता है कि ऑक्सीजन कैसे जाता है हमारी पूरी बॉडी के सारे पार्ट्स में यू ऑलरेडी नो वी ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट हम ब्रीथ इन करते हैं ब्रीथ आउट करते हैं थ्रू नोज नोज के थ्रू हेयर इनसाइड द नोज एक्ट एज सेव साइव जो नोज के अंदर हेयर होते हैं वो साइव की तरह यूज होते हैं एंड क्लीन द एयर बिफोर लेटिंग इन और क्लीन कर देते हैं एयर नाक के अंदर जाने से पहले जैसे नाक के अंदर जाए उससे पहले जाती है फिर वो उसको प्यूरिफाई करके आगे भेजते हैं देयर इज अ स्टिकी सब्सटेंस कॉल्ड म्यूकस इसके अंदर एक स्टिकी सब्सटेंस होता है उसे म्यूकस कहते हैं सीक्रेटेड इनसाइड द नोज नोज के अंदर छुपा होता है विच ट्रैप्स डस्ट एंड जर्म्स जो जर्म डस्ट और जर्म्स को पकड़ लेता है प्रेजेंट इन द एयर हवा के अंदर जो होती है एंड प्रिवेंट देम फॉर गेटिंग इनटू द लंग्स और उन्हें रोकता है लंग्स के अंदर जाने से फ्रॉम द नोज एयर एंटर्स द विंड पाइप नोज के थ्रू एयर जाती है विंड पाइप में विंड पाइप इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू स्मॉल ट्यूब विंड पाइप दो पार्ट में डिवाइड होती है दो स्मॉल ट्यूब में उसे कहते हैं ब्रॉन्ची सिंगुलर
सिंगुलर, इसे हम सिंगुलर में कहते हैं ब्रोंचस, each of which goes into two lungs on either side of the chest. In the lungs, the oxygen get diffused. लंग्स के अंदर जाती है, ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाता है इनटू द ब्लड, ब्लड के अंदर, विच इज देन टेकन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, और ये बॉडी के अलग अलग पार्ट में चला जाता है. दिस ऑक्सीजन बर्न्स और ब्रेक डाउन द डाइजेस्टेड फूड टू रिलीज एनर्जी, और ये डाइजेस्टेड फूड को ब्रेक कर देता है उसको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए. अब मैं आपको बताता हूँ ब्रोंचिस क्या होती है. हमारी नोज से जाती है ऑक्सीजन, फिर वो इस विंड पाइप से जाती है, फिर ये जो दो पाइप्स होती है इन्हें हम ब्रोंचिस कहते हैं, इसको ब्रोंची, इन्हें हम ब्रोंची कहते हैं, ब्रोंची. ये दो पाइप हम ब्रोंची कहते हैं, ब्रोंची. दिस प्रोसेस This process of burning of food gives rise to carbon dioxide. ये जो प्रोसेस होता है वो फूड को कार्बन डाइऑक्साइड से राइज करता है, विच इज वेस्ट प्रोडक्ट, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है. इट इट ब्रॉट बैक टू द लंग्स, फिर ये लंग्स के पास वापस आता है बाय ब्लड, ब्लड की तरह. व्हेन वी ब्रीथ आउट, जब हम ब्रीथ आउट करते हैं, our lungs contract and push carbon dioxide out. तो हमारे लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर पुश कर देते हैं, हमारी बॉडी से बाहर पुश कर देते हैं. टू टेक केयर ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम यू शुड, आपको अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम की केयर करने के लिए आपको करना होगा ये, कीप योर नोज क्लीन, अपनी नाक को साफ रखना होगा. कवर योर नोज अगेंस्ट डस्ट एंड पॉल्यूशन, आपको अपनी नाक को कवर कर लेना होगा डस्ट और पॉल्यूशन से. जब आप कहीं बाहर जाओ, जैसे किसी रोड पे, मेन मार्केट में, तो आपको मास्क लगा लेना. प्रैक्टिस टेकिंग डीप एंड लॉन्ग ब्रीथ्स, अब प्रैक्टिस करो बड़ी बड़ी डीप लो, मतलब बड़ी ब्रीथ लो. एंड कीप योर सराउंडिंग क्लीन, अपनी सराउंडिंग क्लीन रखो. Remember, breathing polluted air cause serious lungs disease like asthma. आप अगर polluted air अंदर लोगे तो आपको अस्थमा जैसी बीमारी हो सकती है सीरियस लंग्स में. You have just read that digested food and oxygen travel to different part of our body. आपने आपने रीड करा होगा कि हमारा ऑक्सीजन और डाइजेस्टिव फूड ट्रेवल होता है हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट में. दिस फंक्शन परफॉर्म्ड बाय सर्कुलेटरी सिस्टम, ये परफॉर्म होता है सर्कुलेटरी सिस्टम पे. लेट्स स्टडी मोर अबाउट दिस सिस्टम, आ जाओ और पढ़ते हैं इस सिस्टम के बारे में. सर्कुलेटरी सिस्टम, the circulatory system is made up of heart, blood and blood vessels. ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है बना होता है हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल से. The function of this organ system is to maintain blood flow throughout the body. इस फंक्शन का काम है कि ब्लड फ्लो को मतलब सही तरह रखे, मतलब एक सही स्पीड में रखे कि कितना ज्यादा तेज है और ना ज्यादा धीरे है. The heart is a vital organ that pumps blood and creates a pressure that helps in maintaining the blood. Heart हार्ट जो होते हैं वाइटल ऑर्गन को पंप करते हैं, ब्लड ब्लड पंप करते हैं वाइटल ऑर्गन्स को एंड क्रिएट प्रेशर, और एक प्रेशर क्रिएट कर देता है दैट हेल्प इन मेंटेनिंग द ब्लड फ्लो, और ये ब्लड फ्लो को मेंटेन करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया. As discussed earlier, flowing bloodstream is vital for our survival. आपने पहले हमने पहले डिस्कस करा था कि जो फ्लोइंग ब्लड होता है वो स्ट्रीम्स इज वाइटल फॉर आवर सर्वाइवल. ये मतलब हमारे सर्वाइवल के लिए
वाइटल होते हैं हमारे सर्वाइवल के लिए। एज इट कैरीज ऑक्सीजन एंड ये कैरी करते हैं ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट ये पूरी बॉडी को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, सारे पार्ट्स को बॉडी में। द इंटेस्टाइन पास द न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम टू द ब्लड। ये इंटेस्टाइन पास करती है ब्लड एब्सॉर्ब फ्रॉम द इंटेस्टाइन पास द न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब फ्रॉम द ब्लड टू ब्लड। ये इंटेस्टाइन पास करती है न्यूट्रिएंट्स को जो एब्सॉर्ब हो जाते हैं फ्रॉम फूड टू ब्लड, फूड से ब्लड तक। एंड द लंग्स पास ऑन ऑक्सीजन टू द ब्लड, और लंग्स पास होते हैं ऑक्सीजन से ब्लड। द enriched blood goes to all parts of the body to distribute the nutrients and oxygen. It also brings back to the waste product. There are two kinds of blood vessels. हमारे पास दो तरह की ब्लड वेसल्स होती है, आर्टरीज एंड वेन्स। दो टाइप से होती है, आर्टरीज और वेन्स। कनेक्टेड टू द हार्ट, हार्ट से कनेक्ट होती है ये। These blood vessels are like a network of roads carrying blood in the body. ये वेसल्स एक नेटवर्क की तरह है, रोड की नेटवर्क की तरह है, कैरी ब्लड को कैरी करती है हमारी बॉडी में। आर्टरीज कैरी ऑक्सीनेटेड और प्योर ब्लड while veins कैरी डीऑक्सीनेटेड और इम्प्योर ब्लड। आर्टरीज कैरी करती है ऑक्सीनेटेड ब्लड और प्योर ब्लड, जबकि while veins carry deoxygenated और impure blood। veins कैरी करती है impure और deoxygenated blood। arteries carry blood to all parts। arteries पूरी बॉडी में जाती है of the body from the heart, पूरी बॉडी से जाके फिर हार्ट में जुड़ जाती है। Whereas veins bring blood from all parts of the body। veins हमारी सारे पार्ट बॉडी की हिसाब से ब्लड लाती है टू द हार्ट तक। दिस सिस्टम इन द बॉडी इज नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम। इस सिस्टम को हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। The intestine throw out undigested food and lungs push out unwanted gases. Our body has one more system for the excretion of waste। हमारी बॉडी के अंदर जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है एंड जो जो इंटेस्टाइन होते हैं वो थ्रो करते हैं अनडाइजेस्टेड फूड, और लंग्स पुश करते हैं अनवांटेड गैसेस जो हमें नहीं चाहिए थी गैसेस। आवर बॉडी हैज वन मोर सिस्टम फॉर एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट। हमारी बॉडी के अंदर एक और फंक्शन है जो एक्सक्रीशन करता है वेस्ट की। इट इज excretory system। The excretory system comprise of two kidney, two ureters, urinary bladders and urethra। जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो कंप्राइज करता है दो किडनी, द यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा। आवर बॉडी प्रोड्यूस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हमारी बॉडी फॉर्म करती है एक सॉलिड, लिक्विड, गैस। किडनी आर कॉल्ड द फिल्टर्स ऑफ द बॉडी। किडनी कहलाई जाती है फिल्टर हमारी बॉडी की। विच फिल्टर आउट वेस्ट फ्रॉम द ब्लड। विच फिल्टर जो वेस्ट होता है हमारे ब्लड के अंदर वो फिल्टर करती है वो। These are two bean-shaped organs located in the abdomen। ये दो बीन बैग शेप के जैसे ऑर्गन लोकेट होते हैं एब्डोमेन टुवर्ड्स आवर बैक, हमारे बैक में। आफ्टर फिल्टरिंग आउट द वेस्ट एज यूरिन, ये
वेस्ट फिल्टर करने के बाद, मतलब वेस्ट आफ्टर फिल्टरिंग आउट द वेस्ट एज यूरिन, वेस्ट फिल्टर करने के बाद जो वेस्ट होता है वो यूरिन बन जाता है. इट इज ट्रांसफर्ड टू यूरिनरी ब्लैडर. ये ट्रांसफर यूरिनरी ब्लैडर में बाय टू थिन ट्यूब्स कॉल्ड यूरेटर. दो थिन ट्यूब को के साथ उसे यूरेटर कहते हैं. द यूरिनरी ब्लैडर होल्ड द यूरिन टिल वी आर रेडी टू विजिट द टॉयलेट. ये यूरिनरी ब्लैडर होल्ड करते हैं हमारी यूरिन जब तक हम वॉशरूम नहीं जाते. यूरिन लीव्स आवर बॉडी थ्रू यूरिथ्रा. हमारे यूरिन लीव करते हैं यूरिथ्रा के थ्रू. अब मैं आपको दिखाता हूँ पूरा एक्सीलरेटरी सिस्टम. तो ये है हमारी किडनीज. ये दो किडनीज है. ये हमारा ब्लड फिल्टर करती है. यहाँ से ब्लड आता है और ये फिल्टर करती है. फिर जो फिल्टर होके जो वेस्ट होता है वो इन पाइप्स के थ्रू जाता है. इनको हम किडनीज कहते हैं. अरे इनको यूरिटर्स कहते हैं. यूरिटर्स के थ्रू जाता है वो यूरिनरी ब्लैडर में. ये जो बैग्स है ये होता है यूरिनरी ब्लैडर्स. ये बैग होता है यूरिनरी ब्लैडर. और ये होती है हमारी यूरिथ्रा जिससे हमारा यूरिन बाहर निकल जाता है. तो यही होता है बस सिस्टम, एक्सेलरेटरी सिस्टम. We discussed in the beginning of the chapter that CPU control the function of all parts of the computer. हमने चैप्टर के पहले ही डिस्कस कर लिया था कि सीपीयू कंट्रोल करता है हमारे फंक्शन, सारी बॉडी के फंक्शन. और सारे कंट्रोल करता है फंक्शन हमारे कंप्यूटर के. इन आवर बॉडी दिस फंक्शन परफॉर्म बाय ब्रेन विच इज पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम. हमारी बॉडी में ये फंक्शन पर ब्रेन करता है. इसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं. So let's read about nervous system. Nervous system. The nervous system comprised of brain, nerves and spinal cord. जो nervous system होते हैं वो comprise करते हैं brain, nerves and spinal cord. The function of this system is to control all activities of the body. ये सिस्टम हमारी बॉडी के सारे एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है. द ब्रेन इज द मास्टर ऑफ ऑल एक्टिविटी. ब्रेन मास्टर होता है सारी एक्टिविटीज का. इट रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द नर्व्स एंड प्रोसेस इट. इसको फंक्शन मिलता है नर्व से, फिर ये करता है. फाइनली इट गिव्स ऑर्डर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. फिर फाइनली ये ऑर्डर करता है सारी बॉडी के पार्ट्स को अगेन थ्रू नर्व्स टू परफॉर्म एक्शन. और फिर से नर्व्स इसे बताती है क्या एक्शन करना है. ब्रेन ऑल्सो मेंटेन द इंफॉर्मेशन एज मेमोरी. ब्रेन ऑल्सो मेंटेन करता है इंफॉर्मेशन एज मेमोरी. आवर सेंस organ play the key role of gathering information about the surrounding which help the brain इन टेकिंग डिसीजन. हमारे सेंस ऑर्गन एक चाबी का रोल प्ले करते हैं इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने में हमारे सराउंडिंग से, विच जो हेल्प करता है ब्रेन को डिस्कशन लेने, डिसीजन लेने में. हाउएवर देयर आर सम एक्टिविटीज विच डू नॉट इन्वॉल्व ब्रेन बट ओनली स्पाइनल कॉर्ड. यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज ऐसी भी होती है जो ब्रेन इन्वॉल्व नहीं कर पाता पर वो स्पाइनल कॉर्ड करती है. what happened what happened when your finger touched a hot iron. अब क्या होगा अगर आपने किसी हॉट आयरन आपके फिंगर ने टच कर लिया और इस pricked by needle, और इसको नीडल, अगर इसमें नीडल चुभ गई तो such reaction which take place in very less time. ये बहुत कम टाइम में ले लेते हैं. जैसे आपने गरम गरम आयरन के ऊपर हाथ रखा तो आप ऐसे करोगे जल्दी 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 हटा लोगे. यही आर परफॉर्म्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड. ये स्पाइनल कॉर्ड से ही परफॉर्म होता है अपने आप. थ्रू इट
also send information about it to brain. ये information भी send करता है brain में. All these organs work in close association with each other to run the body. ये जो सेंस ऑर्गन होते हैं वो एक मतलब बहुत क्लोज एसोसिएशन में होते हैं और ये काम एक दूसरे से करते हैं टू रन हमारी बॉडी को रन करने के लिए एंड इट्स फंक्शन एफिशिएंटली और ये फंक्शन करता है एफिशिएंटली sense organ we have learned about different parts of body and their work. अभी हमने पढ़ा बहुत सारे पार्ट्स और बॉडी के अलग अलग वर्क. डू यू नो who tell the body part what to do? Who control? The answer is brain. इसका आंसर होगा brain. Our brain collects information from our surrounding and then tell body parts to move. ये ब्रेन एक दूसरे से कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन फिर हमारे बॉडी पार्ट्स को बताता है कि क्या करना है. वी हैव 5 सेंस ऑर्गन. हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन होते हैं that tell the brain what is happening around us. ये हमारे ब्रेन को बताता है कि क्या हो रहा है हमारे आसपास. The sense organ are eyes, ears, nose, tongue and skin. ये होते हैं eyes, ear, nose, tongue and skin. So let's read. आइस आके हमें बताती है क्या हो रहा है हमारे सामने. जैसे हमारे सामने मम्मी खाना बना रही है, हम खेल रहे हैं, तो अगर हम क्रिकेट भी खेल रहे हैं तो बॉल आएगी वो हमारी आइस बताएंगी. ईयर हमें हेल्प करते हैं हियर करने में, सुनने में हेल्प करते हैं. नोज हमें स्मेल लेने में हेल्प करती है. जैसे कोई अच्छी डिश बनेगी तो आप नोज से स्मेल करोगे. और टंग टेस्ट करने के लिए यूज करी जाती है. जैसे कि खाना टेस्टी है, मीठा है, सॉल्टी है और सॉर. स्किन हमें मतलब हेल्प करती है. स्किन हेल्प करती है कि जल्दी जल्दी वो पता इधर ठंड है तो आपकी स्किन आपको बताएगी कि ठंड लग रही है. अगर जैसे आपने गरम गरम आयरन पे हैंड मारा तो आपकी स्किन को पता लग जाएगा, आपकी स्किन में मतलब आपकी स्किन जल जाएगी. तो बस यही होता है स्किन का काम. सो बाय द वे योर चैप्टर इज फिनिश्ड. Congratulations, your chapter is finished. I hope you will I target for 25 like in this video. Bye. Thank you for watching my video. Bye.